बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल लेट्स कुक विद सीरप में खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट से बनने वाला मज़ेदार प्याज पराठा। तो इसको बनाने के लिए किसी प्लेट में ऐड कर दें कटी हुई प्याज, साथ इसमें ऐड कर दें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी और साथ ही इसमें ऐड कर दें 2 टीस्पून सूखा सब्ज़ धनिया। आप ड्राई धनिया की जगह इस पे फ्रेश धनिया भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह फिंगर्स की मदद से तमाम मसालों को आपने प्याज के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। पराठे को जितना स्पाइसी आप बनाना चाहें उस हिसाब से चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने हस्बे ज़रूरत आटा ले लिया है जिससे मैं 2 पराठे इजीली बना सकूंगी। इस तरह से एक पेड़ से आपने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और एक पेड़ को थोड़ा सा बेलने के बाद आपने इसके ऊपर प्याज को फैला देना है, क्योंकि पराठे की एक लेयर के ऊपर प्याज को फैलाने के बाद हम इसके ऊपर पराठे की दूसरी लेयर को रखेंगे। और इस तरह से हस्ब ज़रूरत आपने अपनी मसाले वाली प्याज को रोटी के ऊपर फैला देना है। एक पेड़े को बेलने के बाद जब इसके ऊपर प्याज को फैला दें तो इसी तरह से दूसरे पेड़े को बेलकर आपने इसको पहले पेड़े के ऊपर रखकर प्याज को अच्छे से कवर कर देना है। और इस तरह से ऊपर वाली रोटी को खींचते हुए आपने इसे आपस में अच्छे से बंद कर लेना है और इस तरह रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको हल्का हल्का बेल लेना है, ताकि बेलने की वजह से दोनों रोटियां आपस में अच्छे से जुड़ जाए और ये पराठा बिल्कुल भी ना टूटे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही इजीली पराठे की स्टफिंग अच्छे से कर ली है और आप देख सकते हैं कि मैं कितना इजीली इसको उठाकर बेल रही हूँ। पराठे की अच्छी सी स्टफिंग करने के बाद अब साथ ही चूल्हे पर तवा रखकर उसे अच्छे से गर्म कर दें। जब तवा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर पराठे को रख दें। हाई टू मीडियम फ्लेम पर जब ये एक तरफ से पक जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लें और इसकी फ्रंट पकी हुई साइड पर आपने इसके ऊपर घी या ऑयल लगा लेना है। और ऑयल या घी लगाते हुए आपने आंच को लो टू मीडियम रखना है। जब एक तरफ से घी अच्छे से अप्लाई हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लें और दूसरी तरफ से भी घी को लगा लें। ऑयल लगाते हुए आपने आंच को लो टू मीडियम ही रखना है और जब दोनों तरफ से ऑयल अच्छे से लग जाए तो आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में हमारा मज़ेदार पराठा बन के तैयार हो जाएगा। आप फ्लेम को ऑफ कर दें और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार प्याज पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब आप इस मज़ेदार पराठे को चटनी, दही या चाय के साथ सर्व करके मेहमानों के होश उड़ा दें। और सुभान अल्लाह, देख सकते हैं कि पराठे की दोनों लेयर्स आपस में अच्छे से जुड़ी हुई हैं और हमारा मज़ेदार पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटा। मैं तो अपने इस पराठे को दही के साथ बहुत शौक से खाती हूँ, क्योंकि इसका जायका दही के साथ बहुत ही अच्छा आता है। और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि पराठे में प्याज की कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है। अब आप भी आलू और मूली वाले पराठे से हटकर कुछ इस तरह से मज़ेदार प्याज पराठा ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक या शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।